कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ऐसा ही हुआ है छत्तीसगढ़ की रेने कुजूर के साथ, जिनको आज इंडियन रिहाना के नाम से भी जाना जा रहा है, क्योंकि इनकी शक्ल इंटरनेशनल पॉप सिंगर रिहाना से काफ़ी मिलती है, जो कि अमेरिका से है, और इनकी आवाज़ कंगना रनौत से मिलती है। रेने कजूर छत्तीसगढ़ के एक ट्राइबल एरिया और ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है, और इनका बचपन से ही मॉडलिंग का बहुत शौक था इनको, और आज ये एक मॉडल है। इन्होंने बहुत सारे शूट किए हैं, ज्वेलरी शूट और क्लोथिंग लाइन के लिए काफ़ी सारे शूट किए हैं। आज इस मॉडल को भले ही इंडियन रिहाना के नाम से जाना जा रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब इनको स्कूल में काली परी के नाम से भी चिढ़ाया जाता था, क्योंकि इनकी जो स्किन थी वो काफ़ी डार्क थी, और इनके कम्युनिटी की वजह से भी, आदिवासी होने की वजह से भी इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इनके दोस्त इनके कलर को लेके और इनकी कास्ट को लेके काफ़ी इनको चिढ़ाया करते थे। ऐसे ही चलते जब कई लोग उनको ये भी बोलते थे कि जो ट्राइबल गर्ल है वो कुछ नहीं कर सकती, वो सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब के लिए ही बनी है, बट शी चेंज दिस परसेप्शन एंड शी से अ ट्राइबल गर्ल कैन डू वट एवर शी वॉन्ट टू डू। ऐसे ही करते वो इसी सोच के साथ अपनी फैमिली के साथ दिल्ली चली गई। उनके फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और मम्मी उनकी एक काम वाली बाई थी। दो उनके भाई थे। तो एक टाइम ऐसा भी था उनके पास जब उनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे। वो कपड़े पहनते थे जो लोग चर्च में डोनेट कर देते थे, और वो खाना खाते थे जो वो मंदिरों से मांग के लाते थे, क्योंकि उनकी मम्मी का कहना था कि ऐसे करके उनका एक महीने का राशन बच जाता था। तो ऐसे ही करते हुए इतनी सारी दिक्कतों के साथ उनके पेरेंट्स ने उनको बड़ा किया। लेकिन फैशन का उनको बहुत शौक था, और वो शीशे के सामने खड़ी हो जाती थी और ड्रेसअप करना है और छोटे छोटे कपड़े पहनने हैं, ऐसे करके उनको एक स्टेज पे जाने का भी बहुत मन था उनका। और वो अपनी लाइफ में एक ही बार स्टेज पे गई थी, जो कि वो बचपन में एक उनके स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। परी बनी थी वो। बच्चों को पसंद होती है ना परियाँ, कभी एंजल कभी मोमेड। बच्चे ख्याली दुनिया में जीते हैं, परियों की दुनिया में। ऐसे ही रेने भी स्कूल में पार्टिसिपेट किया उन्होंने, और वो परी बन के स्कूल चली गई। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी परी आई हुई थी, बहुत अच्छे अच्छे गाउन पहने हुए थे, बहुत सुंदर लग रही थी वो। उन्हें देख के वो सोचते कि यार मेरी मम्मी ने तो मुझे एक प्लेन साड़ी पहना दी ब्लैक कलर की, और उसमें विंग्स भी लगाए हैं थर्माकोल के। तो कोई नहीं, डजंट मैटर, वो स्टेज पे चली गई। फिर उन वहाँ बोले तो क्या बोले, तभी पीछे से आवाज़ आई कि देखो देखो काली परी आ गई है। कॉन्फिडेंस की तो धज्जियाँ ही उड़ गई। इस पर रेने कहती है कि अगर रेसिज्म की बात करें, रेसिज्म इंडिया में आता कहाँ से है? आता हमारे घरों से ही है ना। एक छोटे बच्चे को क्या पता कि क्या गोरा होता है और क्या काला होता है, वो ये सब एक फैमिली से सीखता है। और अगर बात करते हैं बचपन से कि सेल्फ कॉन्फिडेंस ये आएगा कहाँ से? एक बच्चे को बचपन से ही उसके दिमाग में डाल दिया जाता है अबाउट दिस डार्क स्किन और कास्ट, और उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो वहीं से मरना शुरू हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग से बच्चे को लगता है कि हम कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन ये सोच उनको बहुत आगे ले आई, और उन्होंने तभी ये सोचा कि यार कहीं ना कहीं मैं अपनी मम्मी की तो परी हूँ, बाकी लोगों को जो बोलना है वो बोले, डजेंट मैटर। और यही उनकी ताकत बना। और 2018 में ये एक नाइट आउट सेंसेशन हुआ, जिसमें लोगों ने उनको बोला हे यू लुक लाइक रिहाना, और लोगों को वो काफ़ी पसंद आई, और इंडिया ने भी उनको एक्सेप्ट किया कि रिहाना जैसी लगती है, और वो काफ़ी फेमस हो गई। तो ये तो था उनका सोच का, लोगों की सोच का। और अब बात करते हैं उनके मॉडलिंग करियर की। मॉडलिंग का शौक तो उन्हें स्टार्टिंग से था ही, लेकिन मॉडलिंग के लिए पैसे कहाँ से आए? जैसे उन्होंने अपनी 12th पास की, तो उनके दिमाग में वही आया कि मॉडलिंग करनी है, लेकिन पैसे कैसे इकट्ठे किया जाए। तो घर से वो मांग नहीं सकती थी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही वो बचपन से देखती आई थी कि उनका भाई हमेशा उनको टोकता था, क्योंकि वो छोटे छोटे कपड़े पहनती थी और मेकअप करती थी। तो उनका भाई हमेशा बोलता था कि 4 लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। उसकी सोच हमेशा सोसाइटी के अकॉर्डिंग थी, लेकिन रेने हमेशा अलग ही सोचती थी। वो अपने भाई से कहती थी कि ये 4 लोग है कौन जो हमेशा कहते हैं कि 4 लोग दिखेंगे तो क्या बोलेंगे, और ये 4 लोग हमें पाल रहे हैं क्या, हम इनसे भीख मांग रहे हैं क्या, यही मेरा पेट भर रहे हैं।
हमें हमारे पेरेंट्स पाल रहे हैं, वो हमारा पेट भर रहे हैं, तो हम क्यों सुने इन 4 लोगों की। ऐसे करके उनके अपने भाई से बहुत बहस होती थी और उनके पेरेंट्स भी उनके भाई का ही साथ देते थे। फिर एक बार जब वो शीशे के सामने जब मेकअप कर रही थी तो उनकी मम्मी भी उनको ऐसे ऐसे लुक दे रही थी कि ये ऐसे ही करती है लड़की। लेकिन आज की डेट है, आज वो जब मेकअप करती है तो अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी कुछ बोलोगी नहीं, तो इस पे उसकी मम्मी बोलती है अब क्या बोलना, अब तो तू स्टार बन गई। खैर, अब बात करते हैं उन्होंने अपनी जर्नी कैसे शुरू की। उन्होंने स्टार्ट किया एक जॉब से, उन्होंने एक रेस्टोरेंट में वेटर्स की जॉब स्टार्ट कर दी। वहाँ से उन्होंने कलेक्शन भी स्टार्ट कर दिया। फिर अचानक उनके पापा को कैंसर हो गया। उनके बहुत सारे मेजर ऑपरेशंस हुए और सारा पैसा ख़त्म हो गया। हालांकि उनके पापा ठीक हो गए और लेकिन रेने का सपना वहीं का वहीं रह गया। फिर रेने ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा कि यार जब इतनी मेहनत की है और अब तक इतना सोचा है तो वहाँ तक पहुँचना है। तो वो ऐसे करके फिर उन्होंने अपनी जॉब फिर से स्टार्ट कर दी। फिर उनके पेरेंट्स वापस गांव चले गए, लेकिन उनके भाई और उनके बीच में फिर से वो झगड़े शुरू हो गए छोटे छोटे, क्योंकि उनके भाई को लगा कि लाइक मम्मी पापा तो गांव चले गए हैं, अब तो इसके मज़े आ गए, अब ये रात को खुला घूमेगी, छोटे छोटे कपड़े पहनेगी, अब तो इसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब इंसान के पास कोई नहीं होता है ना उसको सपोर्ट करने वाला, तो तब वो खुद के बारे में सोचता है, खुद के करियर के बारे में सोचता है। ऐसे ही रेने ने सोचा और उन्होंने फिर से जॉब स्टार्ट कर दी। फिर सब सही चल रहा था, जॉब अच्छी चल रही थी। लेकिन एक जैसे कि हर एक ऑफिस में होता है ये पॉलिटिक्स, इधर की चुगली उधर, उधर की चुगली उधर, तो वैसे ही वहाँ रेने के साथ भी होने लगा। तो उनके बॉस ने बोला कि मैडम रिज़ाइन दे दो, तो उन्होंने बोला ठीक है सर ले लो। तो वो जब रिज़ाइन दे रही थी तो उनको बहुत रोना आ रहा था और वो बहुत अपसेट थी, सोच रही थी कि यार मैं अब करूँगी क्या, एज भी निकलती जा रही है, अब करना क्या है। तो फिर उन्होंने सोचा चलो ठीक है अब गांव चलते हैं, अब कुछ नहीं है करने को। तो वापस गांव चली गई। उनकी मम्मी को लगा कि बेटी हॉलीडे मनाने आई है और खुश है बेटी, कोई नहीं रहने दो। फिर काफ़ी दिन से वो जा ही नहीं रही थी। तो उनकी मम्मी ने बोला तुम जा क्यों नहीं रही हो। तो बोलती है मैं क्या करूँगी जाके, मेरे पास कोई नौकरी वोकरी नहीं है करने को। तो मम्मी बोलते बस आ गए हार मान के। कहती हाँ हाँ आ गई हार मान के, आई एक्सेप्टेड। फिर मैं बोलती अच्छा तब तो बड़ा जोश था, नौकरी करनी है, बड़ा करना है, ये करना है, अब क्या गांव वालों को क्या बोलेंगे। एक छोटे से शहर में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, जॉब नहीं होती है, और तुम दिल्ली जैसे शहर में कुछ नहीं कर पा रहे हो जहाँ पे इतना कुछ है करने को, और तुम अब बोल रहे हो कि हमसे नहीं होगा। तो वो अपनी मम्मी से गुस्से में बोलती है, उनको धमकी दे के आती है कि आज के बाद नहीं आऊँगी आपके पास, और वापस दिल्ली चली जाती है। लेकिन जब आपका साथ देने वाला कोई नहीं होता है ना, तो ऊपर वाला खुद आपकी हेल्प करता है। तो ऐसे ही हुआ रेने के साथ। उन्हें एक इंटरनेशनल लीडिंग ब्रांड में एक जॉब मिल गई, जो उनकी मॉडलिंग के लिए उनकी पहली एजेंसी थी। उन्होंने वहाँ पे अपनी जॉब स्टार्ट कर दी। 6 महीने हो गए थे उनको करते करते, लेकिन उनको नहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था और उनको खुशी भी नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने सोचा कि यार कहीं ये मॉडलिंग करना मेरे लिए कोई गलत डिसीजन तो नहीं था। तो तब फिर सोचते कि नहीं यार ये मैंने दिल से सोचा था, और वो कहते हैं कि जो दिल से सोचता है वो 100% सक्सेसफुल होता है। तो उन्होंने फिर सोचा कि अब दूसरे एजेंसी ज्वाइन करते हैं ना, दूसरे एजेंसी ज्वाइन की। जैसे ही उस एजेंसी में गई तो वहाँ एजेंसी वालों ने उनको बहुत पसंद किया, उनको बहुत सुंदर लगी और उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया। तो ये एक्चुअली तब हुआ जब रेने ने खुद बिलीव किया और खुद चाहा और दिल से चाहा था ये। तो वो वहाँ पे उन्होंने जो पहला शूट किया वो हिंदुस्तान टाइम्स के लिए किया था, लेकिन वहाँ भी डार्क स्किन की वजह से प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। अगर मॉडल के वर्किंग का रेशियो देखा जाए, अगर जो फेयर मॉडल है वो 25 टाइम्स काम करती थी, तो एक ब्लैक मॉडल 5 टाइम्स ही काम करती थी। लेकिन रेने को कहीं ना कहीं ये लगता था कि जो ये मेरा ड्रीम है मैं उसको जी रही हूँ। तो वो अगर उनको एक भी शूट मिलता था तो वो उसमें अपनी पूरी जान डाल देती थी। ऐसे करके उन्होंने अपना आगे का करियर भी करती रही वो। अब जो ये बात आती है रिहाना की, ये कॉम्प्लीमेंट वो 2008 से सुन रही थी, लेकिन सिर्फ सुन ही रही थी।
बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट था। वाओ, रिहाना से कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ लोग बॉलीवुड हीरोइन से कंपेयर करते हैं, उनका तो लाइक दैट एक पॉप स्टार सिंगर से कंपैरिजन हो रहा था, तो बहुत अच्छा लगता था उनको। लेकिन ये सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट था। उस पर बिलीव करना और किसी बात का पता होना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ऐसे एक दिन वो अपना इंस्टाग्राम चेक कर रही थी एंड शी इज स्क्रॉलिंग हर पिक्चर्स एंड सडनली रिहाना's पिक्चर अपीयर्स एंड शी थॉट ये शूट मैंने कब किया। तब उन्होंने इस कॉम्प्लीमेंट पे बिलीव किया और फिर उन्होंने खुद से एक फ्रेम बनाया, वन साइड रिहाना पिक्चर एंड वन साइड रेने पिक्चर। तब उन्होंने उस फ्रेम को देखा और देख के ये कहा कि यार, वो जो लोग कहते हैं ना, शाहरुख खान का एक डायलॉग है, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। ऐसा ही हुआ है रेने के साथ। और उन्होंने इस पर खुद बिलीव किया था ना, इसलिए ये हुआ। जब वो जिस एसटीसी वालों के साथ वो काम कर रही थी, वो इसको पिछले 3 साल से वो उनके साथ काम कर रही थी, 2015 से वो इसको तब भी नोटिस कर सकते थे। लेकिन जब इन्होंने खुद इस पर बिलीव किया, एक्चुअली वो तब हुआ एंड इट केम सो ब्यूटीफुली। और पूरी इंडिया में इनके चर्चे होने लगे कि हाँ, ये लड़की रिहाना जैसी लगती है। और सब लोगों ने उनको काफ़ी पसंद किया। लोगों ने बोला यू लुक लाइक रिहाना। और आज हम उनको 40 वेबसाइट्स पे गूगल कर सकते हैं। ऐसे करके उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो अब कहीं जब स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। ऐसे जब उन्होंने अपनी मॉडलिंग स्टार्ट की तो उनके काफ़ी लोगों ने भी और उनके दोस्तों ने भी उनको बोला कि तू अब मॉडलिंग कर रही है 28 की एज में। ये एज तो बच्चे पैदा करने की होती है, शादी करनी होती है, घर बैठने की होती है। तो उस पर वो अपने दोस्त से बोली कि यार, किससे करूँ शादी, लड़कों को चाहिए हॉट एंड सेक्सी सी गर्लफ्रेंड। और जब बात आती है शादी पे तो लड़की सुंदर होनी चाहिए, गोरी बहू होनी चाहिए और घरेलू होनी चाहिए, जो मैं हूँ नहीं। और कहीं ना कहीं रेने को ये भी लगता था कि लड़के ये भी सोचते हैं कि रेने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके घर से दहेज भी नहीं आ पाएगा। लेकिन अब रेने खुद कहती है कि वो 35 की हो चुकी है और आज वो अपनी मर्जी से चूज़ करेगी। तो वो इस पे यही कहती है कि अगर हम खुद पे विश्वास हो ना, तो हम लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं। और मेहनत करते रहना चाहिए हमें, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। और प्रकृति ने हमें सबको कुछ ना कुछ एक अलग दिया है, जिसको अगर हम देखें तो हम बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और सितारों को छू सकते हैं। तो ये थी रेने की कहानी। थैंक यू।